हेलो बच्चों, तो आज हम फिर पढ़ते हैं पाठ पाठ का नाम है ममता का घर। पाठ 6 किसले कक्षा 2। मेरा नाम ममता है, मेरा घर मानावाला गांव में है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं, दीवारों पर फूस का छप्पर है। घर के चारों तरफ दालान है, पीछे बाड़े में गौशाला बनी है। वहाँ आम के पेड़ पर झूला पड़ा है, झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। मगन और मैं रोज़ सवेरे उठकर दातून करते हैं, फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। माँ कहती है, ममता, मगन, पहले अपना बस्ता खूंटी पर टांगाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है, उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। मैं रोज़ दोपहर में दाल, चावल, हरी सब्जी और रोटी खाती हूँ। हम बगिया से टमाटर, मूली और गाजर भी ले आते हैं, जिन्हें हम धोकर खाते हैं। मगन को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बाबूजी खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटकर बाबूजी बैलों को खूंटे से बांधते हैं और उनको चारा खिलाते हैं। माँ गाय का दूध दूहती है। बिजली जाने पर मगन लैंप जला देता है, घर में उजाला हो जाता है। मगन और मैं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं। रात को भोजन के बाद दादी जी हमें कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनते सुनते हम सो जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये पाठ है ममता का घर, आपको कैसा लगा? आओ इस पाठ का अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। मगन और ममता स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं? तो बच्चों, आप भी स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? वो ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होकर स्कूल जाते हैं। बाबूजी खाना कब बनाते हैं? जब माँ को स्वास्थ्य केंद्र पर देर हो जाती है, तब घर में खाना बाबूजी बनाते हैं। तुम्हारे घर की दीवारें किस किस चीज़ की बनी हैं? तो बच्चे, ये तो आप ही बताएंगे कि आपकी घर की दीवारें मिट्टी की बनी है या ईंटा, सीमेंट की बनी है। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? तो बच्चों बताओ। ममता के घर में तो ममता की दादी, पापा, मम्मी और ममता मगन रहते थे। तुम्हारे घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाले जाते हैं? तो बच्चे, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, कौन सा जानवर पाला गया है। तुम्हारे घर के आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं? तो बच्चों, मेरे घर के तो आसपास नीम और आम के पौधे हैं, नींबू का पौधा भी है। ममता के बाबूजी माँ की खाना पकाने में मदद करते हैं। आप घर के किस काम में मदद करते हो माँ की? आप माँ के साथ कोई काम में सहायता करते हैं तो बताइए। पिताजी के किसी काम में सहायता करते हो? बहन की, भाई की? दूध देने वाले पशुओं के नाम। तो दूध देने वाले पशुओं के नाम, जैसे गाय दूध देती है, भैंस का दूध आता है, बकरी भी दूध देती है। उजाला देने वाली चीज़ों के नाम, बच्चों, जिनको हम रात में अंधेरा होने पर जलाते हैं, प्रकाश मिलता है, जैसे टार्च, दिया, बिजली का बल्ब है, सौर लाइट। खेती में काम आने वाली चीज़ों के नाम, तो खेती में तो हल, फावड़ा, खुरपी, ये सब चीज़ें काम आती हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? लिखो। गाय के घर को गौशाला कहते हैं। चिड़िया के घर को घोंसला। चूहा बिल में रहता है। मधुमक्खी छत्ते में, मधुमक्खी का घर छत्ता होता है। मुर्गी दड़बा। शेर कहता है गुफा में, शेर की मान जिसे बोलते हैं। नीचे लिखो कि इनमें से कौन सा काम माँ, पिताजी, भाई बहन, दादा दादी या तुम्हारे द्वारा किया जाता है? पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, दूध दूहना, चारा लाना, खेती करना, पढ़ना लिखना, जानवरों को नहलाना, बिस्तर लगाना। तो आप बताइए कि आपके घर में ये सारे काम कौन कौन करता है? जैसे पानी भरना, कौन पानी भर के लाता है? वैसे तो अब बहुत सारे घरों में समर पंप लग गए हैं, टंकी लग गई है, तो पानी भरने की आवश्यकता ख़त्म हो गई, मगर झाड़ू तो कोई ना कोई लगाता होगा।
खाना तो पकाता होगा। तो बच्चों बताइए आप कि आपके घर में ये सारे काम कौन करता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।